पॉपुलेशन बनाम योगी अर्थात यूपी सरकार पॉपुलेशन के संदर्भ में क्या विचार कर रही है, क्या करने जा रही है, किसको कितना इसका नफ़ा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, इस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल 2021 जारी कर दिया गया है, जिस पर 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। यहाँ हम जान लें कि 2 से अधिक बच्चे पैदा होने पर नुकसान होगा, 2 बच्चे हैं तो उन्हें कुछ फ़ायदे होंगे और 1 बच्चा है तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। कानून उन लोगों के ऊपर लागू होगा जो यूपी के निवासी हैं और ऐसे दंपत जिसकी उम्र लड़के की 21 और लड़की की 18 वर्ष है। और यहाँ पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको कौन कौन सा नुकसान उठाना पड़ेगा। हम आम नागरिकों के लिए बता दें, सबसे पहले तो यह जान लें कि यह जो प्रस्तावित कानून है स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है। नागरिक इसे स्वेच्छा स्वीकार करेंगे, मानेंगे। पर इतना है कि जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ेंगे, अर्थात उनको कौन कौन सी सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं दी जाएंगी या वे वंचित हो जाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए वे आवेदन नहीं कर सकेंगे और वे किसी स्थानीय निकाय में चुनाव नहीं लड़ सकते। वोट देंगे, इस बात का ख्याल रखें, वे चुनाव नहीं लड़ सकते, प्रत्याशी नहीं हो सकते, उम्मीदवार नहीं हो सकते। सरकारी योजनाओं से जो सब्सिडी दी जाती है, मिलती है, वह उन्हें नहीं मिलेगी। राशन कार्ड पर अभी तक परिवारों में जितनी संख्या होती थी सबका उल्लेख होता था, पर इस कानून के लागू हो जाने के बाद राशन कार्ड में कुल लोगों की संख्या 4 ही लोगों को राशन मिल सकेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 से अधिक बच्चों पर उन्हें प्रोन्नति नहीं मिलेगी। एडॉप्शन अर्थात जो लोग गोद लेंगे उनकी स्थिति क्या बनेगी। एडॉप्शन के मामले में कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के बच्चों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति की शादी से 2 बच्चे हैं और वह तीसरे बच्चे को स्वीकार करता है, एडॉप्ट करता है, तो कानून का उल्लंघन नहीं होगा, पर वह 1 से अधिक बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को अपनी शादी से कोई बच्चा नहीं है तो वह 2 से अधिक बच्चों को एडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर 3 या अधिक बच्चों का एडॉप्शन होता है तो वह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। यूपी में पॉपुलेशन कानून का पालन करने पर क्या लाभ मिलेगा, इसको आप समझ लें। सरकारी नौकरियों को पूरी सर्विस में 2 इंक्रीमेंट उसे अतिरिक्त मिलेंगे। पूरी सैलरी और भत्तों के साथ 12 महीने की मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ता का अंशदान 3% बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देख लें, ऐसे नागरिक जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, सरकार उन्हें किस प्रकार की और सुविधाएं देने जा रही है। जल दर और हाउसिंग और होम लोन पर छूट मिलेगी। फॉलो करने वालों को हाउसिंग स्कीम में भी छूट दी जाएगी। यह सरकार की योजना है। कानून में किन परिस्थितियों को अपवाद के तौर पर शामिल किया गया है, इसको आप जान लें। जैसे संतानोत्पत्ति में पति या पत्नी अर्थात दंपति का यह वश नहीं है कि वह एक बार में एक ही बच्चे को उत्पन्न करे। यह भी हो सकता है कि पहली बार ही उसे 2 संतानें पैदा हो जाएं, तो वह तीसरी संतान नहीं पैदा कर सकता। दूसरी तरफ अगर दूसरी बार में उसे 2 संतानें पैदा हो जाती हैं, अर्थात उसकी संख्या 2 से अधिक हो जाती है, तो भी यह अपवाद है। इसे यह नहीं माना जाएगा कि वह कानून का पालन नहीं कर रहा है। और इतना यह भी जान लें कि अगर 2 में से कोई भी बच्चा दिव्यांग है तो ऐसी स्थिति में एक अतिरिक्त बच्चे को पैदा करने की सहमति या छूट या व्यवस्था दी गई है। और दूसरी तरफ आप जान लें कि अगर एक ही बच्चा है तो उसे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसको भी जान लें। बच्चे के 20 साल का होने तक फ्री इंश्योरेंस और फ्री मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। सभी शिक्षा संस्थानों में बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुफ्त, लड़की को कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप। और दूसरी तरफ आप देखें कि सरकारी नौकरी में सिंगल चाइल्ड को पहला हक दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी एक ही बच्चा पैदा करता है तो उसे 4 इंक्रीमेंट और मिलेंगे। 2 बच्चे पर 2 इंक्रीमेंट और महज एक बच्चे पर उसे 4 इंक्रीमेंट। बीपीएल परिवारों को इकलौते लड़के के बाद नसबंदी पर 80,000 रुपये और इकलौती लड़की पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। 1 से अधिक पति या पत्नी होने पर क्या होगा, इस मामले में प्रत्येक दंपति को अलग यूनिट माना जाएगा। उसके आधार पर उसके बच्चों की गिनती होगी। पर अगर जिस व्यक्ति ने 1 से अधिक शादी की है
वह सभी शादियों से 2 से अधिक बच्चे पैदा करता है तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अर्थात ये हम सीधा सीधा समझ लें कि हम शादी 1 से अधिक भी करते हैं तो इन परिस्थितियों में बच्चों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 से अधिक होने पर हम सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाएंगे। हाँ, विशेषज्ञ कहते हैं कानून में सिंगल पेरेंट्स या शादी के बिना बच्चे पैदा करने वालों के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। उम्मीद है सरकार इन प्रावधानों को भी अपने इस प्रस्तावित कानून में जरूर शामिल करेगी। माता पिता की जैविक बच्चों को गिना जाएगा, भले ही उन्हें कानून शादी की है या नहीं। विधवा विधुर के पुनर्विवाह पर भी इसका असर पड़ सकता है। कई मामलों में बच्चा होना एक अहम शर्त रहती है और अगर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता तो पुनर्विवाह के मामलों में असर पड़ सकता है। इससे विधवाओं के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और रीमैरिज की संभावना कम हो जाएगी। यह इसका एक नकारात्मक पक्ष है। संभावना है कि प्रस्तावित कानून में इन सब चीज़ों को ऐड कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। और इसके साथ आप देख लें कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें कही गई। प्रस्तावित कानून जब बनेगा, पूर्ण हो जाएगा, गजट हो जाएगा तो उसके 1 वर्ष बाद से यह लागू हो सकेगा। और इतना ही नहीं, इस प्रस्तावित कानून में इसका उल्लेख है कि आगे यह विषय के रूप में अर्थात बच्चों विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। सेकेंडरी स्कूलों में पॉपुलेशन कंट्रोल के तौर पर अनिवार्य रूप से विषय को शामिल किया जाएगा। स्टेट पॉपुलेशन फंड बनेगा ताकि इन योजनाओं के लिए फंड की व्यवस्था भी की जा सके। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मैटरनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, गर्भ निरोधक दवाएं दी जाएंगी, कंडोम आदि भी वितरित किए जाएंगे। प्रेगनेंसी के साथ ही डिलीवरी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। सुरक्षित गर्भपात के लिए भी सिस्टम विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। यह यूपी हुकूमत के प्रस्तावित जनसंख्या संबंधित कानून की बात की गई है। हम समझते हैं कि हमारे जो शुभचिंतक हैं इन सब चीज़ों से अवगत होंगे, ज़रूर इसके नफ़ा नुकसान को समझेंगे और उसके अनुरूप कदम बढ़ाएंगे। वंदे मातरम।